साथियों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हर असफलता के बाद अपने सपनों का कद बड़ा करता गया, परंतु उसकी हर अगली कोशिश और बड़ी हताशा की वजह बनती गई। आखिरकार एक अंतिम असफलता के बाद कुछ ऐसा हुआ जो हर उम्मीद से परे की बात थी। आइए सुने पूरी कहानी, जो हर उस इंसान की कहानी है जिसने हार के बाद भी लड़ना है। कोई 30 बरस पहले की बात है। राजस्थान के एक दूरदराज गांव का लड़का जो पढ़ने में तेज पर बेहद गरीब परिवार से था। 10वीं क्लास पास होते ही उसने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किया। लिखित परीक्षा तो पास हुई, परंतु फिजिकल टेस्ट में वो पास ना हो सका। इसके बाद इस परीक्षा के शारीरिक मापदंडों पर उसने कड़ी मेहनत की। अगले साल फिर एक पुलिस कांस्टेबल बनने का प्रयास किया। इस बार भी लिखित परीक्षा पास हुई। फिजिकल टेस्ट के लिए उसे जिले के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना था। उसके गांव से यह लगभग 50 किलोमीटर दूर था, परंतु टेस्ट वाले दिन जिला मुख्यालय जाने वाली एकमात्र बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई और वो लड़का परीक्षा में समय से ना पहुंच सका। इस तरह एक बार फिर से अपने लक्ष्य को पाने में वो असफल हो गया। लड़का पूरी तरह हताश हुआ। ऐसा होना लाजमी भी था। उसके परिवार के लिए ये नौकरी बेहद जरूरी थी। गांव में मार्गदर्शन और संसाधनों की कमी थी। स्कूली शिक्षा पूरी होते होते इसी तरह कुछ और छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो असफल रहा। अभावों के बावजूद जैसे तैसे उसने अपना कॉलेज पूरा किया। लड़के ने अब फिर से देखा एक सपना, देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा आईएएस की तैयारी करने का। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह परीक्षा उसके जिगर का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी। लड़के के गरीब पिता उसके आईएएस की तैयारी का जरूरी खर्च वहन नहीं कर सकते थे। उसके पिता ने बेटे को एक 500 रुपए का नोट देते हुए कहा कि उसकी तैयारी में सहायता के लिए इससे ज्यादा पैसे वो नहीं जुटा पाएंगे, परंतु साथ ही साथ बेटे को आशीर्वाद देकर विदा किया। लड़के को अपने घर के हालात तो वैसे भी मालूम ही थे। वह जयपुर शहर पहुंचा और तैयारी शुरू कर दी। अपना खर्च खुद वहन करने के लिए साथ ही साथ छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी भी करने लगा। वक्त बीतता गया। बेहद कठिन परीक्षा थी। लगातार कई वर्ष तक प्रयासों के बावजूद असफल ही रहा, परंतु उसने हार नहीं मानी। अब बस इस परीक्षा का सिर्फ आखिरी प्रयास ही बचा था। लेकिन इस बार परीक्षा के अंतिम चरण यानी इंटरव्यू तक पहुंचने में वो सफल रहा। संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार हुआ और अब बाकी अभ्यर्थियों की तरह उसे भी अंतिम परिणाम का बेसब्री से इंतजार था। और एक दिन शाम ढले अंतिम परिणाम घोषित हुआ। लड़का बहुत घबराया हुआ था। यह साइबर कैफे का दौर था। वैसे भी आखिरी प्रयास था और वह किसी साइबर कैफे की कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ही अपना रिजल्ट नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने एक एसटीडी बूथ से अपने दोस्त का फ़ोन नंबर डायल किया और उसे अपना परीक्षा परिणाम जांचने को कहा। थोड़ी देर तक यूपीएससी वेबसाइट पर परिणाम की पूरी लिस्ट देखने के बाद उसके दोस्त ने बेहद निराश भाव से जवाब दिया कि उसका नाम और रोल नंबर इस लिस्ट में कहीं नहीं है। चयन नहीं हुआ था। यह सुनते ही लड़का स्तब्ध हो गया। मुंह से शब्द ना निकल सके। उसने तुरंत फ़ोन रख दिया और एसटीडी बूथ से बाहर आ गया। असफलता बहुत निर्दयी होती है, इतनी निर्दयी कि इंसान को खुद की निगाहों के कटघरे में कैद कर देती है। किराए के कमरे पर लौट आया, सामान बांधा, मकान मालिक का हिसाब किया और चुपचाप वहां से निकल गया। अंधेरा हो चुका था। गांव के लिए रात की ट्रेन का सफर करना था। अब लौटना तो गांव ही था, जाना तो घर ही था। रेलवे स्टेशन यहां से बिल्कुल पास था। लड़का रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। स्वाभाविक था कि उसे अपनी जिंदगी बहुत बेकार लगने लगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह उसे अखबारों की सुर्खियों में जगह देने वाली थी। हर निराशा की कालिख एक सुबह की भोर जरूर साबित होती है। लड़का अब रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठा हुआ था। एक तरफ एक बूढ़ा खस्ता हाल कपड़ों में फर्श पर लेटा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति की हालत ही बता रही थी कि वो कोई मुसाफिर नहीं था। दिखने में वो बूढ़ा व्यक्ति तो स्टेशन पर रात गुजारने वाला कोई मजबूर इंसान था।
लड़के का ध्यान उस बूढ़े पर गया। दुख और पीड़ा में भिगा हुआ मन दूसरे के दुख में अक्सर एक अपनापन ढूंढ लेता है। लड़के के पास 7 साल पहले जयपुर आते वक्त पिता का दिया हुआ वो 500 रुपए का नोट था। एक रोली यानी पूजा की लाल डोरी में लपेट कर रखे इस नोट को उसने सदा सहेज कर रखा था। यह नोट आशीर्वाद और प्रेरणा की निशानी के तौर पर वो सदा साथ रखता था। उसे बूढ़े पर तरस आया। लड़का अब धीमे कदमों से बूढ़े के पास गया। उसने बिना कुछ बोले वो 500 रुपए का नोट उस बूढ़े व्यक्ति के सिरहाने रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने नजरें उठाई और उस लड़के को गौर से देखा। लड़के की आंखों में एक नमी थी। बूढ़ा व्यक्ति एक पल के लिए शांत रहा। फिर उसने लड़के से पूछा कि तुम इतने उदास हो, तुम्हें क्या हुआ है? लड़के ने पहले पहल कुछ भी बताने से संकोच किया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के जोर देने के बाद आखिरकार उसने बताया अपने गांव, घर और स्कूल के समय से अब तक के अपने सारे प्रयासों तथा उनमें मिली असफलताओं के बारे में। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पूरी बातें सुनी, फिर बोला कि इस सब में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना निराश हो चुके हो? यह सुनकर लड़का एक बार चौंका। फिर उसने जवाब दिया कि यह उसका सबसे बड़ा सपना था और इसके लिए सिर्फ यही एक आखिरी प्रयास बचा था। इस प्रयास में असफलता के बाद वह इस तरह की कोई परीक्षा में अब कभी शामिल नहीं हो पाएगा और इसी वजह से हताश हो चुका था, इसलिए जीवन से ऊब गया। बूढ़ा व्यक्ति अब उठ बैठा। नौजवान के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जीवन इतना उदास होने के लिए नहीं मिला है। इसी के साथ बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को खुद के बारे में बताना शुरू किया। उसने लड़के को बताया कि कई बरस पहले उसका पूरा परिवार एक भयंकर सड़क दुर्घटना में कालग्रस्त हो गया था। इस भयानक सड़क दुर्घटना से उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। इसके बाद उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जीवन के अर्थ खोजने की कोशिश में तब से वो एक घुमक्कड़ जीवन जीने लगा था। बूढ़े व्यक्ति ने अब लड़के को कहा कि जीवन में कोई भी लॉस तब तक परमानेंट लॉस नहीं बन सकता जब तक आखिरी सांस बाकी हो। जब तक सांस बाकी है तब तक सारे नुकसान सिर्फ टेम्परेरी यानी अस्थायी ही होते हैं और ये टेम्परेरी लॉस ही बड़ी सफलता तक पहुंचने का जरिया बनते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने इसके बाद कहा कि काश उसके बेटे 40 साल की उम्र में करोड़पति होकर मरने की बजाय गरीब के रूप में भी 100 साल तक जिंदा रहते। यह सुनकर लड़के को थोड़ा हौसला हुआ। फिर बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को वो 500 रुपए का नोट लौटाते हुए कहा, जिनको जिंदगी ज्यादा हिस्सा देना चाहती है उन्हें अक्सर छोटी सफलताओं से महरूम रखा करती है। यह सब सुनने के बाद लड़के को एक अलग ही दृष्टिकोण और अंतःप्रेरणा मिली। वो रात की ट्रेन से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब युवक घर पहुंचा तब सुबह होने को थी। घर के पालतू कुत्ते ने पैरों में लौटकर उसका स्वागत किया। उसने उसे गोद में उठा लिया। आवाज सुनकर सभी घर वाले उठ गए। माँ बाप उसे बलियों आशीर्वाद देने लगे। भाई बहन खुशी के मारे गले आ लगे। उसे लगा कुछ गलतफहमी हुई है। इस सब को लड़का कुछ देर तो समझ ही नहीं पाया। इसीलिए उसने उन सबको बताया कि इस बार भी वो परीक्षा में असफल ही रहा है। लड़के की यह बात सुनकर सभी हंसने लगे। उसे बताया गया कि वो इस बार की आईएएस परीक्षा में सफल रहा था। अल सुबह हलचल सुनकर आस पड़ोस में भी खबर हुई। धीरे धीरे घर में भीड़ जुट गई। तब जाकर लड़के को मालूम हुआ कि कल शाम को जब उसने अपने दोस्त को एसटीडी से फोन किया था तब उसके दोस्त ने लड़के का नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में देख लिया था। बस महज खुशी के मारे उस दोस्त को शरारत सूझी और उसने झूठ मूठ उसके असफल हो जाने का एक मजाक भरी किया था। वो दोस्त जब तक उसे सफल होने की जानकारी देता तब तक लड़के ने उदास होकर फोन ही रख दिया था। उसके दोस्त के जोर देने पर जब तक एसटीडी बूथ का मालिक लड़के का कमरा ढूंढ पाता तब तक वो वहां से भी जा चुका था। रात भर लड़के तक सूचना पहुंचाने का अब कोई जरिया नहीं बचा था, परंतु लड़के का दोस्त यही सूचना उसके घर वालों तक पहुंचाने में किसी तरह कामयाब रहा। मित्रों, करीबी रिश्तेदारों और गांव के लोगों की खुशी मना रही भीड़ में खड़ा लड़का सोच रहा था उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में और उसकी कही गई वो बात कि वाकई जीवन में कोई भी नुकसान तब तक परमानेंट लॉस नहीं होता
जब तक इंसान जिंदा है। लड़का सोच रहा था कि अगर 10वीं के बाद एक पुलिस सिपाही बनने में कामयाब हो जाता, तब शायद बाद के जीवन में वो आईएएस जैसी कठिन परीक्षा के लिए इतने गहरे प्रयास ना कर पाता। सत्य है कि आने वाला हर पल एक भाग्य बुन रहा होता है। लगातार प्रयासों से सफलताएं अवश्य मिलती है, बस किसी को जल्दी या किसी और को बस थोड़ी देर बाद, परंतु शायद और ज़्यादा बड़ी। साथियों, एक विनम्र अपील। इस कहानी से पहले हमारे चैनल पर साझा की गई सभी कहानियाँ एक गहरे सवाल और उसके जवाब के रूप में दी गई कोई कहानियों के रूप में है। कृपया इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला मजबूत करेगा। धन्यवाद।